अम्बेडकर में त्याग शक्ति है, कुर्बानी करने की शक्ति है। यहाँ दवानाल सुलगेगा ही। हम हिंदू यदि सच्चे होंगे तो यर्वदा समझौते की स्वर्ण भस्म बना सकेंगे। महात्मा गांधी। मेरी मानो गांधी, अब तुम भारत आ जाओ। भारत में स्थितियां तेजी से बदल रही हैं, उन्हें सही दिशा में मोड़ने के लिए तुम जैसे नेता की सख्त ज़रूरत है। मैं तो लगता है अब थकने लगा हूँ, बहुत दिनों तक जिम्मेदारियाँ नहीं निभा पाऊंगा। गोपाल कृष्ण गोखले। सत्य है ये महात्मा गांधी, अब आप भारत आ जाइए। भारत में बढ़ते हुए करप्शन के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं मार्क्सवादी की बात तो नहीं जानता हूं, लेकिन मार्क्स के विचारों का ईमानदारी पूर्वक अध्ययन करने वाला कोई अध्येता गांधी तक ना पहुंचे, मैं इसे मान नहीं सकता। जय प्रकाश नारायण। बापू के गुजर जाने से कौन सा अच्छा काम है जिसे धक्का नहीं लगाया। वे जब तक हमारे साथ थे तो हम कभी नहीं जान पाए कि उनका हर काम में कितना ध्यान था। डॉक्टर जाकिर हुसैन। जहां जहां हिंदुस्तान के बाहर गया, चाहे यूरोप का कोई देश हो या चीन या कोई और मुल्क, पहला सवाल मुझसे यही हुआ, गांधी जी कैसे हैं, अब क्या करते हैं। हर जगह गांधी जी का नाम पहुंचा था, गांधी जी की शोहरत पहुंची थी। गैरों के लिए गांधी हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान गांधी। जवाहरलाल नेहरू। मानव समाज की सेवा ही उनकी लगन ने उनसे कई आविष्कार करा डाले। पहला था सत्य। सत्य का अर्थ है होना, सत्य का अर्थ है जो है। इसलिए तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं। यह अपने जीवन के बहुत ही प्रारंभिक काल में वह सीख चुके थे। मोरारजी देसाई। भारत में जाति प्रथा का जो रूप है उसमें उनकी कोई आस्था नहीं थी। हिंदू अनुष्ठानों और पर्वों को वहाँ नहीं मानते थे। कभी कभी शिष्टाचार बरतने की दृष्टि से भले ही वहाँ मंदिरों में चले जाएं, पर यूँ वहाँ मंदिरों में जाने से जाने वाले लोगों में नहीं थे। और फिर जिन मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश निषिद्ध था, उनमें तो वहाँ हरगिज नहीं जाते थे। जीवी कृपलानी। टैगोर की क्या बात, उन्होंने क्या नहीं साधा। साहित्य का एक ही क्षेत्र उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। सबसे कमाल, ऐसी अलौकिक शक्ति वाला आदमी आज हमारे बीच तो है ही नहीं, लेकिन दुनिया में होगा या नहीं उसमें मुझे शक है। महात्मा गांधी। जय श्री माता जी।